दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो सीरीज पे हमें देखना है GDS टू MTS प्रैक्टिस सेट पेपर 1। यह पेपर हमारे 10 पेपर लगातार आपको मिलेंगे। 10 दिन की वीडियो रहेगी। डेली एक एक वीडियो आपको मिलेगा, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों, साथ में ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो आप एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें एक नया वीडियो बनाने का एक नई नई उमंग मिलती है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न यहाँ पास है, दीनदयाल स्पर्श योजना किन बच्चों के लिए है? ठीक है, तो किन बच्चों के लिए होती है, उनका वर्ग कौन सा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 6 से 9। दोस्तों, हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि आपका जो टाइम है तो ज़्यादा वेस्ट ना हो। वैसे भी आजकल टाइम सभी के पास बहुत कम होता है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। IMO बुकिंग के बाद कितने अंक की मुद्रित राशि प्राप्त होती है? तो ये होगा आपका 16। ठीक है, EMO जो होता है, EMO में 18 प्राप्त होता है, IMO में 16 प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार माई स्टाम्प कब जारी किया गया था? भारत में पहली बार माई स्टाम्प कब जारी किया था? तो ये हो जाएगा आपका 2011, सी नंबर ऑप्शन। डायरेक्ट पोस्ट का आकार क्या होता है? डायरेक्ट पोस्ट का आकार क्या होता है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, A3 साइज। ठीक है, अगला है, बिजनेस पोस्ट का लाभ लेने के लिए किससे पूछताछ करनी पड़ती है? बिजनेस पोस्ट का लाभ लेने के लिए किससे पूछताछ करनी पड़ती है? ये ऑप्शन आपका होगा सी, CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। RPLI की शुरुआत कब हुई? RPLI की शुरुआत कब हुई? ये हुई आपकी मार्च 1995। PPF खाते में एक वित्तीय वर्ष में राशि को कितने किस्तों में जमा करा सकते हैं? PPF खाते में राशि को एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार जमा करा सकते हैं? तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कई बार। ठीक है, पहले इसकी लिमिट थी कि 12 बार ही जमा कर सकते हैं। अब इसमें राशि आप कितना भी जमा कर सकते हैं, कितनी बार भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन अमाउंट है तो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं जमा होना चाहिए एक साल में। ठीक है, रजिस्टर न्यूज़पेपर का लाइसेंस कौन जारी करता है? अगला क्वेश्चन आपका, RNP का लाइसेंस कौन जारी करता है? यहाँ पे आपका प्रश्न हो जाएगा, सॉरी उत्तर हो जाएगा पहला नंबर SSP या फिर SP। लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही, डी, अन्यथा एप्लीकेशंस। अगला है, पोस्ट बॉक्स का 9 माह एवं 12 माह का किराया खालिस्तान होता है। तो पोस्ट बॉक्स का सिर्फ हमें यहाँ पे पोस्ट बॉक्स का बताना है, पहले 9 महीने का कितना होता है और उसके साथ ही 12 महीने का किराया कितना होता है। यहाँ पे कंबाइंड किराया नहीं पूछा गया है, तो आपका जो प्रश्न है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 150। 150 9 और 12 महीने दोनों का सेम होता है। अगला है, यदि किराएदार पोस्ट बॉक्स का केवल ताला खो दिया तो लागत लगेगा। यदि कोई पोस्ट बॉक्स रखा है, जो किराएदार है उसने ताला खो दिया, तो उसको जो लागत है तो ताले के साथ में चाबी की देनी पड़ेगी और साथ में ताला का भी देना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये सही है। ओके, वेरी गुड। पोस्ट बॉक्स का किराए की मियाद किस दिन से शुरू होती है? पोस्ट बॉक्स का किराए की मियाद किस दिन से शुरू होती है? माह के प्रथम दिन से, बी आपका ऑप्शन है। जैसे कि अगर वह 10 तारीख को या फिर 15 तारीख को भी लेता है तो उसको महीने की पहली तारीख से काउंटिंग किया जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राजस्व मुद्रांक टिकटों का प्रयोग डाक भार भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं किया जा सकता है। जो राजस्व टिकट होती हैं इनका प्रयोग डाक भार के लिए नहीं किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी छुट्टी डाकघर एक साथ मनाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी, ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पास जो गुरु नानक जयंती है ये एक साथ मनाई जाती है, बाकी छुट्टियाँ जो हैं तो अलग अलग दिन मनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर रजिस्ट्री वस्तु को विलंब से बुक करने पर क्या शुल्क लगेगा?
गैर रजिस्ट्री वस्तु को विलम्ब से बुक करने पर क्या शुल्क लगेगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 रुपये सही है। वर्तमान में कुल कितने प्रधान डाकघर हैं? वर्तमान में कुल कितने प्रधान डाकघर हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 811। विभाग के संगठन में वर्तमान में वित्तीय सलाहकार कौन है? विभाग के संगठन में वर्तमान में वित्तीय सलाहकार कौन है? फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला अनिल कुमार नायक। पोस्टल सर्विस बोर्ड में वर्तमान में मेंबर ऑफ ऑपरेशन कौन है? मेंबर ऑफ ऑपरेशन पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन हो जाएंगे? यहाँ पास आपका जो ऑप्शन है सी नंबर चार्ल्स लोबो, ये सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है ये पीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन बी बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई के लिए आयु सीमा क्रमशः है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्रश्न के साथ में 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेवाई की आयु सीमा आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है बी, ये सही होगा 18 से 70 और 18 से 50। ठीक है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में जीपीओ को किस नियम में परिभाषित किया गया है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 6 नंबर की जो डेफिनेशन है उस पर डिफाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल का पंजीकरण शुल्क क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल का पंजीकरण शुल्क क्या है? ये होगा आपका 70 रुपये। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आईपीबी के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? आईपीबी के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 30 जनवरी 2017। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है कि आपका कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सेम ही है लेकिन उस पर पेमेंट्स नहीं लिखा हुआ है, तो पेमेंट्स बी में है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2018 में आईपीबी की स्थापना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है 1435, ये राइट आंसर होगा। रजिस्टर्ड बैग कैसा बैग है? रजिस्टर्ड बैग कैसे बैग होते हैं? तो ये आपका होते हैं ड्यू बैग, अपेक्षित बैग जिसे कहते हैं। आधिकारिक उच्च आधिकारिक के लेखों को संलग्न करने के लिए किस बैग का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। उच्च आधिकारिक के लेखों को आर्टिकल को संलग्न करने के लिए किस बैग का प्रयोग किया जाता है? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेशल बैग, विशेष थैला। सामान्य डाक सूची किसमें बनाई जाती है? सामान्य डाक सूची किसमें बनाई जाती है? तो यहाँ पास आपका ऑप्शन है किसमें? बी नंबर डुप्लीकेट। ठीक है। पार्सल बैग अपेक्षित बैग है, ये आपको सही है या फिर गलत? ये आपका गलत हो जाएगा, ड्यू बैग नहीं है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? अब हमारे प्रश्न 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज के हैं, तो इन्हें भी आपको कवर करना है। तो यहाँ पास कौन हो जाएंगे? ये होगा आपका अमिताभ कांत। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका बी ऑप्शन है गोमती। ठीक है। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसने कहा? तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है आपका घंटा मर्दाला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पास आपका आंसर है जो, तो ये सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। तो यहाँ पास आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ है राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। अगला और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? ये आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा अमेरिका।
ठीक है। तो दोस्तों आज के हमारे 40 प्रश्न यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।